हेलो दोस्तों, आखिर नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि नागपंचमी आखिर क्यों मनाया जाता है। नागों की एक बार नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। इससे जुड़ी एक कथा भी है जो मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। एक बार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू ने खुरपी से मारना शुरू कर दिया। यह देख छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और अपने काम काज में फंस गई और अपना वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुम भैया कह चुकी है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे थे। वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने की में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही काम किया। वह उसके घर पहुँच गई। वह धन ऐश्वर्य को देखकर बहुत चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में नहीं आई और वह गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आभूषण देकर उसके घर भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने इस ईर्ष्या से कहा, भाई तो तेरा बड़ा धनवान है, तुझे तो
उससे और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने को झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणि का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी भी और राजा भी करने लगे।